चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और सम, ऐसे बोलो तो लास्ट सम। तो लास्ट सम नंबर 16 है, जिसमें इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह है। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टू कॉलम कैश बुक ऑफ श्री भूपेंद्र फॉर द अप्रैल 2016। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा हमने ये बना के रेडी कर दिया, पहले हेडिंग लगा दिया टू कॉलम कैश बुक ऑफ श्री भूपेंद्र फॉर द अप्रैल 2016। यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर रिसिप्ट लिखो या पर्टिकुलर लिखो, जो भी आप लिखो वो यहाँ पे लिखेंगे। रिसिप्ट नंबर, लेजर फोलियो, कैश बैंक डिटेल, पेमेंट, वाउचर नंबर, कैश बैंक, और वो आ जाएगा। बेसिक ये आपको स्ट्रक्चर तो क्लियर है बच्चा, इतने सम करने से। बस अब यहाँ पे एक बार क्विक रिवीजन जैसा हो जाएगा आपका। यहाँ पे सबसे पहले 2016 दिया हुआ है और यहाँ बोला है ओपनिंग कैश बैलेंस 55 एंड बैंक बैलेंस। तो सबसे पहले याद रखो, बैंक बैलेंस हो तो हमारी एसेट है तो डेबिट बैलेंस होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट होगा तो हमारा डेबिट, बैंक ओवरड्राफ्ट ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है, वो आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे अमाउंट की बात करें तो फर्स्ट डेट पहले तो 2016 फर्स्ट लिख देते हैं, 2016, ये इसको गायब किया, 2016 अप्रैल फर्स्ट। यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और कैश में कितना है और बैंक में कितना है 55 एंड 5 लाख 50,000। क्या बात है, चलो 55 एंड 5 लाख 50,000। चलो तो पहली एंट्री तो हो गई बच्चा, सिंपल है, एसेट है इसलिए मतलब बैलेंस हमारा डेबिट बैलेंस होता है, वो तो क्लियर हो गया। उसके बाद थर्ड में है 5500 गिवन इन डोनेशन, कैश से दिए या चेक से तो कुछ नहीं दिया, तो इसका मतलब ये है कैश से ही दिया है। डोनेशन बिजनेस में से हम देते हैं तो बिजनेस में से कैश जाएगा तो कौन सी साइड, क्रेडिट साइड पे आएगा। तो हम थर्ड डेट पे लिख देंगे यहाँ पे पहले बाय डोनेशन, और कैश में लिख देंगे 5500। अब यहाँ की बात करें तो यहाँ पे है 2016 थर्ड, सेकेंड है कि थर्ड है, थर्ड है, ओके चलो। उसके बाद आगे चलते हैं, थर्ड पे और भी हुआ है 4500 पेड टू महेश थ्रू द एनईएफटी फॉर हिज रिसीवेबल। महेश टू पेड थ्रू हिज एनईएफटी चार्जेस 5, बैंक डेबिटेड द अमाउंट। देखो सबसे पहले हमें क्या बोला हुआ है ये समझ लो पहले, पेड टू महेश थ्रू एनईएफटी फॉर हिज रिसीवेबल। तो हमें महेश को पे करना था, पे करेंगे तो कौन सी साइड होगा, पैसे जाएंगे तो क्रेडिट साइड। एनईएफटी मतलब आपने बैंक से पेमेंट किया हुआ है, तो यहाँ पे 4500 हम पहले तो लिख देंगे, 49,500 यहाँ पे लिखेंगे बाय महेश, और डेट तो हमने देखी नहीं थी, थर्ड थी, देखी तो थी भूल गए लेकिन चलो। और यहाँ पे हमने लिखेंगे एनईएफटी चार्जेस, तो चार्जेस कितने, एनईएफटी चार्जेस जो बैंक ने डेबिट किए 5 रुपए, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। चलो बच्चा तो ये सिंपल है, पैसे जा रहे हैं इसलिए क्रेडिट साइड पे लिखा, ये कंसेप्ट आपको क्लियर है। फिफ्थ की बात करते हैं, दर्शन पेड 66,000 थ्रू द एनईएफटी टुवर्ड्स हिज डेट, बैंक क्रेडिटेड द अमाउंट ऑफ दर्शन एंड पेड एनईएफटी चार्जेस 5। फिर से एक बार, बैंक क्रेडिटेड द अमाउंट, बैंक ने ये अमाउंट हमारे में क्रेडिट कर दी है, और दर्शन पेड एनईएफटी चार्जेस 5 रुपीज, तो दर्शन ने ही पेड किए हुए है, वो हमें ध्यान में रखना है। यहाँ पे सिंपल है, दर्शन ने पे किए तो हमें कोई लेना देना नहीं है, तो सिंपल हम यहाँ पे एंट्री कितनी करेंगे 66,000 की। इससे दर्शन पे करेगा तो दर्शन अपनी बुक्स में लिखेगा, भूपेंद्र भाई कुछ नहीं लिखेंगे। तो सिंपल है, हमें तो पैसे मिल रहे तो पैसे मिलेंगे, किससे मिले, दर्शन सब वो है 66 एंड जो डेट है 5, तो यहाँ पे हमें लिखे दर्शन एंड 66,000 हमें पैसे एनईएफटी से मिले हुए, तो पैसे मिले तो डेबिट साइड आ जाएंगे, पैसे जा रहे होंगे तो क्रेडिट साइड, यहाँ पे पैसे आ रहे हैं इसलिए डेबिट साइड पे हमने लिख दिया। चलो बच्चा आगे चलते हैं, यहाँ पे 6 में बोला हुआ है रेंट 14,300 पेड बाय कैश, पे करोगे तो पैसे जाएंगे, तो क्रेडिट साइड पे हम यहाँ पे 6 लिख देंगे बाय रेंट अकाउंट, और कितना है 14,300 कैश में लिखना है, तो ये हमारा लिख दिया। उसके बाद बच्चा यहाँ पे आगे चलते हैं, 8 में बैंक क्रेडिटेड 22,000 फॉर कमीशन, बैंक क्रेडिट करेगा तो हमारे में क्या होगा, डेबिट पैसे आएंगे, इतना समझना है। तो ये इनकम एक टाइप का, कमीशन के लिए हमें कमीशन मिला हुआ है 22,008, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8 टू
कमीशन 88,000 यहाँ पे हम लिख देंगे, थोड़ा ज़्यादा लिख दिया ऐसा लग रहा है, कुछ ज़्यादा ही कमीशन मिला। 22, हाँ सही। चलो तो यहाँ पे हमने लिखा 22, तो 22 हमें पैसे मिल रहे। और ये डायलॉग अब याद रखो, बैंक क्रेडिट करेगा तो हम डेबिट करेंगे, लॉजिक बहुत सिंपल है, हमारे में पैसे आ रहे हैं। और दूसरा ये इनकम है, इसलिए कौन सी साइड पे आएगा, डेबिट साइड के, क्योंकि पैसे आ रहे हैं इसलिए डेबिट है। अब ये ध्यान में रखना, इनकम मतलब पैसे आ रहे हैं इसलिए डेबिट, वो लॉजिक आपके माइंड में होना चाहिए। चलो आगे चलते हैं। 10th कैश परचेज इतना है, अमाउंट पेड थ्रू आरटीजीएस, आरटीजीएस चार्जेस 30। कैश परचेज, कैश परचेज मतलब हमने प्रोडक्ट लिया, गुड्स लिए और सामने बैंक से पेमेंट कर दिया। आरटीजीएस मतलब बैंक से ही हुआ है। तो यहाँ पे पहले 10th डेट है, अमाउंट है 2,75,000, तो बैंक में लिख देंगे 2,75,000 पैसे जाएंगे, इसलिए यहाँ पे लिखा परचेज और 10th लिखा, और यहाँ पे बाय आरटीजीएस चार्जेस भी है। तो कितने आरटीजीएस चार्जेस है, तो आरटीजीएस चार्जेस जो है वो 30 रुपीज है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 30 रुपीज। क्लियर है, सिंपल है, समझ में आ गया होगा, इसमें तो कुछ ज्यादा है नहीं। आगे चलते हैं। यहाँ पे 12th कैश सेल्स 3,85,000, अमाउंट रिसीव थ्रू आरटीजीएस। तो ये तो अभी सिंपल बोला हुआ है, आरटीजीएस से तो बैंक से ही लिखना पड़ेगा, तो पैसे आ रहे हैं, तो यहाँ पे 3,85,000 हमने लिख दिया, 3,85,000, और यहाँ पे हम लिखेंगे सेल्स, और अमाउंट तो लिख दी, ये भी लिख दिया। अब टोटल मतलब डेट कौन सी है, 12th, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 12th। क्लियर। चलो आगे चलते हैं, पैसे आ रहे इसलिए डेबिट साइड पे, लॉजिक आपको क्लियर है ये। चलो आगे चलते हैं। 13, 22,000 पेड टू कल्पना टूवर्ड्स रिसीवेबल थ्रू द एनईएफटी, एनईएफटी चार्जेस 5। पेड टू कल्पना, हमने पे किया हुआ है तो हमारे पास से पैसे जाएंगे। तो यहाँ पे कल्पना, तो यहाँ पे बच्चा सिंपल है, क्रेडिट साइड पे लिखना है, तो क्रेडिट साइड पे हम यहाँ पे लिख देंगे 13, और यहाँ पे लिखा 22,000 कल्पना, यहाँ पे 22 ही है ना, ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय कल्पना, और यहाँ आ जाएगा। उसके बाद उसमें कुछ पे किया हुआ है कल्पना में, हाँ, एनईएफटी चार्जेस 5 रुपए, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाय एनईएफटी चार्जेस 5 रुपए है, जो बैंक में आ जाएगा, और 13 भी होगा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, उसके बाद है 20 कैश सेल्स, गुड सेल करके हमने 44,000 हमें मिला हुआ है, तो डेबिट साइड पे हम लिख देंगे, पैसे आ रहे हैं इसलिए यहाँ पे लिखेंगे टू सेल्स, और यहाँ पे 44,000 बोला था, 44 अमाउंट में सर चेक कर लेते हैं, बहुत गलती कर देते हैं सर, 44 एंड 20, तो वही हम यहाँ पे लिख देंगे 20। क्लियर। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद दूसरा जो है 24 कैश परचेज 27,500, तो 27,500 यहाँ पे हम लिखेंगे बाय परचेज 27,500, और ये थोड़ा प्रॉपर ना दिखे तो लिख देता हूँ 27, क्योंकि पैसे जा रहे हैं, परचेज करोगे तो पैसे जाएंगे, गुड्स हमारे बिजनेस में आएंगे, लेकिन पैसे कैश जा रहा है इसलिए क्रेडिट साइड पे आएगा। चलो तो ये हो गया। उसके बाद बच्चा यहाँ पे है 25, तो 25 में क्या दिया है, 49,500 सेंड फॉर डॉटर मेडिकल कॉलेज, send for medical college fees through the NEFT and debit the amount including 5 for NEFT charges। बच्चा ये पर्सनल एक्सपेंस है ओनर का, तो ड्राइंग अकाउंट क्या हो जाएगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट होगा, तो यहाँ पे सिंपल ड्राइंग अकाउंट डेबिट होगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, एग्जैक्ट वर्ड बोलूँ तो वैसे होगा। डेट हमारी क्या है, डेट हमारी है 25, ओके 25 में पहले तो लिखा, यहाँ पे लिखा बाय ड्राइंग अकाउंट, और दूसरा यहाँ पे हमने जो लिखा वो क्या लिखेंगे 49,000, तो 49,000 यहाँ पे लिखा, पैसे जा रहे हैं इसलिए। और यहाँ पे आपको एक और चीज लिखनी है 25 पे, एन बाय एनईएफटी चार्जेस, बाय एनईएफटी चार्जेस 5 रुपए जो है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, तो ये भी हो गया। उसके बाद 30 बैंक क्रेडिटेड 33,000 डिविडेंड एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय थ्रू एनईएफटी,
दो चीज है, बैंक ने क्रेडिट किया हुआ है तो ये इनकम है। पहली बात तो 33,000 डिविडेंड हमारी इनकम है, तो 30 में हम लिख देंगे यहाँ पे 30 में डिविडेंड डिविडेंड है 33,000, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 33,000 यहाँ पे पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड हुआ है 11,000 का, तो 11,000 हमारे पास से पैसे जा रहे हैं। ये ओनर का पर्सनल एक्सपेंस है तो कंसिडर किया जाएगा बच्चा क्या, तो ये किया जाएगा ड्राइंग कंसिडर किया जाएगा, तो वो ध्यान में रखना है। कितनी अमाउंट है वो ध्यान में रखना है, तो अमाउंट है 11,000 और ये कौन से में आएगा, तो बैंक में ही आएगा क्योंकि उन्होंने बोला हुआ है पेड थ्रू एनईएफटी। अब जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा हमारा सब कुछ खत्म, अब सीधा कैलकुलेटर लो और कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो कैलकुलेशन में कैश का तो हमें दिख रहा है डेबिट ही होगा, ऑब्वियसली वो तो वैसा ही होता है, तो यहाँ पे मैं एग्जैक्ट लिख रहा हूँ। तो टोटल करते हैं 55,000 प्लस 44,000, दो ही है 99,000, यहाँ पे एग्जैक्ट लिखेंगे 99,000 और माइनस करो यहाँ पे 50,500, 14,300, 27,500, तो यहाँ पे हो जाएगा 51,700। तो यहाँ पे हो जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन और ये 30 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिंपल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना लिखेंगे 51,700। और यहाँ ये कौन सा था, अप्रैल था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे May 1 लिख देंगे। ये एग्जैक्ट यहाँ पे लिखेंगे बच्चा, कंफ्यूजन ना हो इसलिए ध्यान रखना। अब बच्चा टोटल करते हैं, इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल ज्यादा ही है 5,50,000 पैसे हमारे पास, ओपनिंग बैलेंस ज्यादा है 5,50,000। बैंक का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है क्रेडिट भी हो सकता है, ध्यान रखना बच्चा। 5,50,000 प्लस 66,000 प्लस 22,000 प्लस 3,85,000 प्लस 33,000, तो हो जाएगा कितना बच्चा 10,56,000। और यहाँ पे भी हम लिखेंगे 10,56,000 और यहाँ पे माइनस करेंगे 49,500 5 रुपीज़ और गए, 2,75,000 30 रुपीज़ गए, 22,000 गए, 5 गए, 49,500 5 हो गया, 11,000 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 6 लाख। पहले यहाँ पे लिख से 6,48,955 और यहाँ पे हम लिखेंगे 6,48,955। इसके साथ बच्चा हमारा ये सम खत्म। सर थोड़े साइड में हट रहा है, प्रॉपर लिख लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।